नाती चल रहे हैं। हमने सिर्फ इदारों को ताकत दी है। अगर इदारे खुद से कोई काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान का जोर नैब पे नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान जबरदस्ती कोई काम FIA से नहीं करा रही। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो लिहाजा चोरी में महंगाई या मुल्क को ठीक करने के लिए महंगाई, जो कर्जा उतारने के लिए आप कर रहे हैं चीजें, जो इकदाम कर रहे हैं, अगर उसकी वजह से होती है। डॉलर को जबरदस्ती पकड़ के रोका हुआ था और जो डॉलर के जो हालात में रिजर्व के, जिसकी वजह से पैसा मार्केट में पंप किया गया था, उधार लेके महंगे कर्जे लेके पैसा मार्केट में डाला गया था कि डॉलर नीचे रहे, वो उस सारे की रिपरकशन अब आपको नजर आ रही है। गवर्नर साहब, सिंध हुकूमत की शिकायत है कि 134 अरब जो NFC की मद में है वो वफाकी हुकूमत नहीं दे रही, तो क्या गवर्नर की हैसियत में आप सिंध हुकूमत को दिलवाने के लिए अपना किरदार क्यों अदा नहीं कर रहे? दूसरा ये कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी का जो इफ्तिताह है वो वजीर आजम ने इस्लामाबाद में किया है, तो क्या हैदराबाद में जंगी सूरत हाल थी और इफ्तिताह पहले जमीन अब ढूंढी जा रही है? सिंध हुकूमत जब मुझसे बात कर रब्ता करेगी तो इंशाल्लाह उनकी जरूर मदद करूंगा। दूसरी बात ये कि सिंध हुकूमत को जो पैसे मिले थे वो खर्च हो गए सारे, अभी तक सारे पैसे पड़े खर्च नहीं हुए, फिर हंगामी मामला करके उसको खर्च करेंगे। किस तरह क्या प्लान कर रहे हैं? तो लिहाजा पहले वो खर्च कर लें, पैसे उनके कहीं नहीं जाते सिंध हुकूमत के, जो उनका हक है वो उनको जरूर मिलेगा। गवर्नर साहब, ये फरमाएगा कि आपने कल बयान दिया था हैदराबाद में कि यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए वफाकी हुकूमत को किसी भी हुकूमत की ताउन की जरूरत नहीं है। तो ये तो सिविल एविएशन को जमीन दी थी, सिंध हुकूमत ने दी थी। आप ये बता दें कि सिविल एविएशन को जो जमीन दी थी वो एविएशन के मामला के लिए दी गई थी या यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए दी? देखिए, एविएशन की जो जमीन है वो एविएशन की मिल्कियत है। हम वहाँ पे कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाने नहीं जा रहे। अवाम के लिए यूनिवर्सिटी बनाने के लिए या एक नॉलेज सिटी बनाने के लिए उनसे बात कर रहे हैं। तो लिहाजा उसे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई उसमें कोई कदगन या पाबंदी उसमें हो सकती है। और अगर जिसको कोई तकलीफ इसमें मामले में है, कोई समझता है कि जिसमें कोई खराबी हो रही है इस वजह से कि अवाम को या बच्चों को सहूलत मिल रही है यूनिवर्सिटी बनने से, तो कोर्ट्स खुले हैं, उसकी जो मर्जी जैसे। लास्ट क्वेश्चन, 162 अरब रुपए का जो पैकेज का ऐलान किया है उसमें कौन से मंसूबे अनकरीब मुकम्मल होने जा रहे हैं जिससे कराची एक्ट रिलीफ मिलेगा? देखिए इसमें देखिए 162 अरब रुपए की जो सिफारिशात हमने दी हैं वजीर आजम को, उसमें जो करीबी इसमें 3 तरह के मंसूबे